Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इजी गेट। तो हमने एनालॉग की सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, दैट मीन्स हम डायोड को किसी सर्किट में कैसे रिप्लेस करेंगे, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आप मेरा पहला लेक्चर देखिए, जिससे आपको क्लियर होगा कि अलग अलग करेक्टरिस्टिक के लिए हम डायोड को कैसे रिप्लेस करेंगे, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या होगा। फिर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं डायोड के ऊपर कि हम किसी सर्किट में डायोड को कैसे रिप्लेस करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि डायोड ऑन है और डायोड ऑफ है। तो पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फैकल्टी हूं और मैं गेट, आईईएस एंड एसएससी जेईई के लिए पढ़ाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इन द सर्किट्स ऑन बिलो D1 एंड D2 आर आइडियल डायोड, द करेंट I1 एंड I2 आर। भैया आपको सर्किट दिया हुआ है। अगर आप सर्किट में ऑब्जर्व करो तो सर्किट में आपको दो डायोड दिए हुए हैं, D1 और D2, और हमें निकालना है, करंट निकालनी है I1 और I2। तो हम डायरेक्टली इसमें I1 I2 नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि कौन सा डायोड ऑन है, कौन सा डायोड ऑफ है। हो सकता है D1 ऑन हो, D2 ऑफ हो सकता है D1 ऑन ऑफ हो, D2 ऑन हो, या फिर हो सकता है दोनों ऑन हो, या फिर हो सकते हैं दोनों ऑफ हो। अगर दोनों ऑफ होंगे तो दोनों करंट कितनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होगा कि कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है। तो सुनेंगे, क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डायोड कैसे हैं, आइडियल हैं। अगर डायोड आइडियल हैं, इसका मतलब जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ होगी। तो देखो मैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूँ इसकी। ये भी है, ये आई है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे ड्रॉ होगी। इसका मतलब हम कैसे रिप्लेस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इफ़ V लेस देन 0, तो डायोड कैसा हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑफ हो जाएगा, इसका मतलब इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट हो जाएगा। और इफ़ V ग्रेटर देन 0 होगा तो डायोड ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन हो जाएगा, मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, डायोड ऑन हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे, सिंपल शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। सिंपल हम इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम डायोड को पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा डायोड ऑन है, कौन सा डायोड ऑफ है। तो हमने उसमें स्टेप बाय प्रोसीजर देखा था कि हम क्या करेंगे। जैसे इस सर्किट में दो डायोड दिए हैं, D1 और D2, जितने भी डायोड दिए हों हमें सभी डायोड को ऑन मान लेना है कि दोनों डायोड ऑन है। अगर दोनों डायोड ऑन है तो उस डायोड को उसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब अगर डायोड ऑन है तो इस क्वेश्चन के लिए क्या है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, उसका शॉर्ट सर्किट। तो जैसे ही डायोड ऑन होगा तो वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो पहला जंक्शन क्या होगा, पहला स्टेप होगा स्टेप नंबर 1। मैं फिर से स्टेप लिख देता हूँ, स्टेप नंबर 1 कि एज्यूम ऑल डायोड्स आर ऑन। सारे के सारे डायोड कैसे हैं, ऑन है। अगर डायोड ऑन है तो हम उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब कि फिर से हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, देखेंगे ज़रा ध्यान से। इज 5 वोल्ट, दिस इज 1 किलो ओम। ये डायोड ऑन है तो इसको भी हम शॉर्ट कर देंगे। ये दिस इज 500 ओम। ये डायोड भी ऑन मान लिया है तो इसको भी हम शॉर्ट कर देंगे। और यहाँ पर लगा हुआ है 3 वोल्ट की बैटरी, लाइक दिस। देखेंगे ये सर्किट बन गया। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि हमें दोनों डायोड में करंट की डायरेक्शन और करंट को इंडिकेट करते हैं, डेट मीन्स I1
और इस डायरेक्शन में I2, इस डायरेक्शन में I2, डेट मीन्स P2 एंड करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर देना है। अब वाई यूजिंग नेटवर्क एनालिसिस वी हैव टू फाइंड I1 एंड I2, I1 और I2 कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा मैं याद दिला दूं KCL KVL। KVL कहता है कि दो पैरेलल ब्रांच के वोल्टेज हमेशा बराबर होते हैं। अगर मैं देखूं तो इस ब्रांच का वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट, तो शायद यही वोल्टेज क्या हो जाएगा इस ब्रांच का, और यही वोल्टेज क्या हो जाएगा इस ब्रांच का। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं इस नोड को नोड ए दे दूं और इसको मैं ग्राउंड कर दूं, तो नोड ए का वोल्टेज कितना हो जाएगा, नोड ए का वोल्टेज अगर मैं लिखूं तो बी ए इक्वल टू लिखूंगा 3 वोल्ट, बी ए इक्वल टू लिखूंगा मैं 3 वोल्ट। अब हम निकाल सकते हैं I1 और I2 की वैल्यू। तो एक और करंट इंडिकेट कर लेते हैं, इसको बोल लेता हूं मैं I3, इसको बोल लेता हूं मैं I3। अब I1, I2 और I3 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखेंगे जरा। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस I1 इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 5 अपॉन 1 के, डेट मीन्स माइनस का 2 मिली एम्पियर। I2 इक्वल टू या फिर I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I3 इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 5 अपॉन 500 ओम, डेट मीन्स माइनस 4 मिली एम्पियर। नाउ अप्लाई KCL एट नोड ए, एट नोड ए पर हमें KCL अप्लाई करना है। जब KCL अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, KCL क्या कहता है कि किसी नोड पर जितनी करंट इंटर करेगी उतनी करंट लीव करेगी। अगर आप ऑब्जर्व करो तो तीनों के तीनों करंट लीव कर रही हैं, I1, I2 और I3 तीनों लीव कर रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं I2 की इक्वेशन लिखूँ तो I2 इक्वल लिखूँगा माइनस ऑफ I1 प्लस I3। इसका मतलब अगर मैं I2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो I2 इक्वल टू कितना आएगा, I2 इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ I1 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2 मिली एम्पियर, और I3 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 4 मिली एम्पियर। डेट मीन्स I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6 मिली एम्पियर, प्लस का 6 मिली एम्पियर। अब इन दोनों डायोड की करंट को ऑब्जर्व करो, I1 और I2 को ऑब्जर्व करो। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 मिली एम्पियर, और I2 की वैल्यू कितनी है, प्लस का 6 मिली एम्पियर। ये तो नेगेटिव है और ये कैसी है, पॉजिटिव है। नेगेटिव करंट क्या शो कर रही है, नेगेटिव करंट शो करे कि अपना अजम्पशन गलत है। हमने एज्यूम करके चले थे कि डायोड ऑन है, अपना अजम्पशन गलत है, इसका मतलब ये डायोड बेसिकली कैसा है, ऑफ है। और पॉजिटिव क्या शो करेगा कि अपना अजम्पशन बिल्कुल सही है, हम एज्यूम करके चले थे कि डायोड ऑन है, इसका मतलब ये डायोड पक्का ऑन होगा। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूँ कि I1 इक्वल टू है माइनस का 2 मिली एम्पियर जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव क्या शो करेगा कि D1 इज ऑफ, और I2 इक्वल टू है 6 मिली एम्पियर जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब हो जाएगा D2 इज ऑन। तो आपका आंसर 6 मिली एम्पियर नहीं होगा। अभी तो आपने फाइंड किया है कि D1 और D2 में कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है, तो आपको पता लग गया कि D1 ऑफ है और D2 ऑन है। तो सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे, सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे, देखेंगे। ये ऑफ है तो इसको ओपन कर देंगे, ये ऑन है तो इसको शॉर्ट कर देंगे, ये 3 वोल्ट, ये 500 ओम। अब इंडिकेट करो I1 और I2, तो ये करंट रही I1 और ये करंट रही I2, ठीक। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो I1 की वैल्यू तो हो जानी है 0। अब I2 की वैल्यू कितनी होगी, देखेंगे ज़रा। I1 की वैल्यू तो हो गई 0, I1 इक्वल टू 0 मिली एम्पियर। I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 500 ओम, यू विल गेट 4
मिली एम्पियर। तो I2 की वैल्यू अब कितनी आएगी, 4 मिली एम्पियर, ना कि 6 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर तो हमने चेक करने के लिए किया था कि कि D1 ऑन है या D2 ऑन है या D1 ऑफ है, कौन सा डायोड ऑन है कौन सा डायोड ऑफ है। अपना एक्चुअल आंसर कितना है अब कि I1 की वैल्यू होगी 0 एम्पियर और I2 की वैल्यू होगी 4 मिली एम्पियर। तो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं कि कितने भी डायोड हों सभी डायोड को हमें ऑन मान लेना है। ऑन मानने के बाद उसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देना। अब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट हम कैसे रिप्लेस करेंगे वो डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि डायोड इज आइडियल, तो हमने क्या किया, अगर ऑन है तो सिंपल उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। फिर उसमें करंट फाइंड करेंगे, करंट देखेंगे, अगर करंट नेगेटिव है तो वो ऑफ है, अगर करंट पॉजिटिव है तो वो ऑन है। हाँ, एक केस और आ सकता है कि अगर करंट जीरो हो, करंट जीरो के केस में भी डायोड ऑफ होगा। अगर जीरो करंट भी है तब भी डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे, I1 इक्वल टू जीरो मिली एम्पियर और I2 इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द डायोड इन द सर्किट्स ऑन बिलो हैज पैरामीटर B गामा इक्वल टू 0.6 वोल्ट एंड RF इक्वल टू 0, द करंट IT इज। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि कट इन वोल्टेज तो 0.6 वोल्ट है बट उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना है, 0। इसका मतलब इसमें कौन सी करेक्टरिस्टिक यूज होनी है। अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूँ तो देखो कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक ड्रॉ होनी है। कुछ एक करेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगी, देखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये करंट है 0, इसके बाद करंट कितनी है, दिस इज 0.6 वोल्ट, दिस इज 0.6 वोल्ट। तो ये लाइन क्या शो कर रही है, ये V है ये I है, ये लाइन शो कर रही है कि V गामा इक्वल टू है 0.6 वोल्ट एंड RF इक्वल टू कितना है, 0। इसका स्लोप कितना है, इनफिनिट। ठीक, RF इक्वल टू कितना है, 0। इसका मतलब इस करेक्टरिस्टिक से इतना क्लियर हो गया कि हमें डायोड को कैसे रिप्लेस करना है। हम डायोड को रिप्लेस करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि अगर डायोड ऑन है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। इसकी कट इन वोल्टेज बैटरी 0.6 वोल्ट से, कब, व्हेन डायोड इज ऑन। और इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट, इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट when diode is off, when diode is off। तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को फिर से देखो जरा। इस क्वेश्चन में 3 डायोड लगे हैं, D1, D2 एंड D3। इन तीनों डायोड को सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है, तभी हम ID की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब तक हमें पता नहीं लगता है कि डायोड कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है, हम ID की वैल्यू नहीं निकाल सकते। हो सकता है कि D2 ऑफ हो, अगर D2 ऑफ होगा तो ID की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर D2 ऑन है इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट होगी, वो हमें करंट फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है। तो हम इसको सर्किट को फिर से रीड्रॉ करते हैं और थोड़ा सा अरेंज करते हैं इस सर्किट को। कैसे करेंगे, is 9.5 kilo ohm, this is 10 volt, ये 0.6 वोल्ट और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है 0.5 किलो ओम। आगे बढ़े, इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया 0.6 वोल्ट, 0.5 किलो ओम। और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की, दिस इज 0.5 किलो ओम, दिस इज 0.6 वोल्ट। आगे बढ़े तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर एक बैटरी है, दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 0.6 वोल्ट। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ कि कौन सा 0.6 वोल्ट किसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो 0.6 वोल्ट है ये इंडिकेट कर रहा है
D2 को, हमने D2 को रिप्लेस किया। ये 0.6 वोल्ट जो है वो इंडिकेट कर रहा है D1 को, हमने D1 से रिप्लेस किया D1 को। ये D3, देखो आप सर्किट देखो, ये D2 है, ये D1 है और ये D3 है। हमने इसको इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इन सभी की करंट। तो इसमें करंट मान लेते हैं, ये D2 है तो इसको मान लेते हैं I2, ये D1 है तो इसको मान लेते हैं I1, ये D3 है तो इसको ऊपर की तरफ करंट होगी, इसको हम बोल देते हैं I3, और यहाँ पे बोलते हैं टोटल करंट I। नाउ इस ब्रांच का वोल्टेज कितना हो जाएगा, इस ब्रांच का टोटल वोल्टेज हो जाएगा 5 वोल्ट पॉजिटिव है और 0.6 वोल्ट नेगेटिव है, इसका मतलब टोटल वोल्टेज हो जाएगा 4.4 वोल्ट। तो अगर मैं इस नोड को नोड ए दूं, नोड ए, तो बी ए की वैल्यू हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी ए की वैल्यू हो जाएगी 4.4 वोल्ट। ठीक, अब हमें फाइंड करना है I1, I2, I3 और I की वैल्यू। तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं ज़रा। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 की वैल्यू होगी 4.4 माइनस 0.6 माइनस 5 डिवाइड बाई 0.5 किलो ओम। डेट मीन जो I1 की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, माइनस का 2.4 मिली एम्पियर। ठीक, I2 निकालने की कोशिश करते हैं। I2 इक्वल टू हो जाएगा 4.4 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 0.5 किलो ओम। डेट मीन्स ये आंसर आएगा 7.6 मिली एम्पियर। आई निकालने की कोशिश करते हैं, आई कितनी आएगी, आई आएगी आई इक्वल टू 10 माइनस 4.4 डिवाइड बाई 9.5 किलो ओम। तो यू विल गेट 0.58 मिली एम्पियर। नाउ नोड ए पर KCL अप्लाई करते हैं। अगर नोड ए पर KCL अप्लाई करेंगे, KCL या फिर अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पर KCL अप्लाई करेंगे तो देखेंगे ज़रा, KCL में क्या करेंगे, जितनी करंट इंटर कर रही है उतनी करंट लीव करती है। डेट मीन्स कौन कौन सी करंट इंटर कर रही है, अगर आप ऑब्जर्व करो, I1 इंटर कर रही है, I3 इंटर कर रही है, I1 और I2 लीव कर रही है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू I प्लस I3। तो I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I3 इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस का I, ये हो जाएगा। तो I की वैल्यू, I3 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं बोलूँ I3, तो I3 की वैल्यू आएगी, I3 इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2.4 मिली एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी है, प्लस का 7.6 मिली एम्पियर। और I की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.58 मिली एम्पियर। तो जो आपको I3 की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.62 मिली एम्पियर, 4.62 मिली एम्पियर। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूँ, I1, I2, I3 की वैल्यू आई कितनी है, I1 की वैल्यू आई है माइनस का 2.4 मिली एम्पियर जो कि नेगेटिव है, I2 की वैल्यू आई है 7.6 मिली एम्पियर जो कि पॉजिटिव है, और I3 की वैल्यू कितनी आई है, I3 की वैल्यू आई है 4.62 मिली एम्पियर जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब D1 तो ऑफ हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है मतलब D2 ऑन हो जाएगा। अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये भी ऑन हो जाएगा। इसका मतलब अपने सर्किट में 3 डायोड लगे थे, D1, D2 और D3। हमने फाइंड कर लिया कि D1 ऑफ है, D2 ऑन है और D3 भी ऑन है। अब हमें सर्किट फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा, क्या कंसिडर करके कि D1 ऑफ है, D2 ऑन है और D3 भी ऑन है। तो सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ज़रा देखेंगे।
दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 9.5 किलो ओम। आगे बढ़े, D2 कैसा है अपना, ऑन है, तो इसको हमने 0.6 वोल्ट से रिप्लेस कर दिया। और नीचे 0.5 किलो ओम। D1 कैसा है, D1 अपना ऑफ है, तो इसको हमने ओपन कर दिया। दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 0.5 किलो ओम। और ये भी ऑन है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया 0.6 वोल्ट। और यहाँ पर वोल्टेज लगा हुआ है 5 वोल्ट। अब हमें निकालनी थी जो करंट, हम वो इंडिकेट कर देते हैं, हमें ये करंट निकालनी थी ID। तो बेसिकली ID की अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, ID की वैल्यू हो जाएगी ID इक्वल टू 4.4 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 0.5 किलो ओम, डेट मीन यू विल गेट 7.6 मिली एम्पियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है। जब तक आप ये फाइंड नहीं करते हो कि कौन सा डायोड ऑन है कौन सा डायोड ऑफ है, आप कोई भी आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप फाइंड करोगे कौन सा डायोड ऑन है कौन सा डायोड ऑफ है, जैसा प्रोसीजर मैंने बताया। फिर आप फाइंड करो कि करंट की वैल्यू कितनी होगी या फिर वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 7.6 मिली एम्पियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है द IV करेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड इन द सर्किट गिवन बिलो आर। हमें एक करेक्टरिस्टिक दी हुई है, जो दी गई है I इक्वल टू B माइनस 0.7 अपॉन 500 एम्पियर व्हेन B ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट एंड 0 एम्पियर व्हेन V लेस देन 0.7 वोल्ट। तो हमें इस सर्किट में करंट निकालनी है I करंट निकालनी है। ये करंट जो हमें दी गई है ये करंट निकालनी है I। आप इस करेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले तो इस करेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर लो, तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि आपको डायोड को कैसे रिप्लेस करना है, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देखते हैं जरा इसको ड्रॉ करके। अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, ये भी, ये I, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा 0.7 वोल्ट। देखेंगे जरा, ये जो आपने ड्रॉ किया है ये शो कर रहा है कि व्हेन V लेस देन 0.7 वोल्ट तब करंट कितनी है, 0। व्हेन B ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7, तो ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है इस लाइन को शो कर रही है कि I इक्वल टू V माइनस 0.7 अपॉन 500 एम्पियर, ये इस लाइन को शो कर रही है। तो अगर मैं इस लाइन को लिखूं y इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ I इक्वल टू जो आपको दी हुई है इक्वेशन अपॉन 500, डेट मीन्स v अपॉन 500 माइनस 0.7 अपॉन 500। इसका मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इक्वल टू mx प्लस सी से, mx प्लस सी से कंपेयर करूँगा तो मुझे m इक्वल टू कितना मिलेगा, इसका स्लोप कितना मिलेगा, m क्या है, स्लोप है, स्लोप इक्वल टू मिलेगा 1/500। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है 1/500। तो इस लाइन का अगर स्लोप है, इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि कट इन वोल्टेज तो है ही 0.7 वोल्ट, अब इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी है। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होता है, RF इक्वल टू होता है 1 स्लोप के बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो स्लोप है वो क्या है, I/V, और रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I। तो RF इक्वल टू 1 स्लोप, डेट मीन्स RF की वैल्यू उसने दे दी है 500 ओम। तो इस करेक्टरिस्टिक से जो इसने इक्वेशन दी है, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर मुझे डायोड को रिप्लेस करना है तो मैं कैसे करूँगा। देखेंगे, अगर मुझे डायोड को रिप्लेस करना है तो ये डायोड है, ये प्लस माइनस B है, ये I है, इसे मुझे अगर रिप्लेस करना है तो मैं कैसे करूँगा। एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF और कट इन वोल्टेज बैटरी B गामा RF एंड B गामा
जिसमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है, हमने निकाल ली है 500 ओम। बी गामा की वैल्यू है 0.7 वोल्ट। ये कब? व्हेन डायोड इज ऑन एंड इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट व्हेन डायोड इज। इसका मतलब अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या डायोड ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन है तो हम इसको इस करेक्टरिस्टिक से रिप्लेस कर देंगे, और अगर ऑफ है तो इसको सिंपल हम क्या कर देंगे? ओपन सर्किट कर देंगे। ध्यान देंगे जरा, इसको हम सिंपल ओपन सर्किट कर देंगे। अब फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं, क्या मान के कि डायोड ऑन है। हमारा प्रोसीजर यही कहता था कि हम सबसे पहले चेक करते हैं कि डायोड ऑन है, तो हम सबसे पहले उसको ऑन मान लेते हैं। तो हम ऑन मान लेते हैं और सर्किट को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपकी 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी। दिस इज 1 किलो ओम। अब हमने डायोड को अगर ऑन माना है तो इसको हम रिप्लेस करेंगे 500 ओम एंड दिस इज 0.7 वोल्ट एंड दिस इज 500 ओम। हमें निकालनी है करंट आई। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 1 किलो ओम प्लस 500 ओम। यू विल गेट 6.2 मिली एम्पियर। 6.2 मिली एम्पियर। ये करंट कैसी है? पॉजिटिव है। अगर करंट पॉजिटिव, इसका मतलब अपना अजम्पशन अब बिल्कुल सही है, डायोड ऑन है। हमने ऑन ही एज्यूम किया था और हमारी करंट भी पॉजिटिव आई। इसका मतलब अपना अजम्पशन बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये जो आंसर आया है आई इक्वल टू 6.2 मिली एम्पियर, ये बिल्कुल सही है। यही अपना आंसर होगा 6.2 मिली एम्पियर। हाँ, अगर ये करंट निगेटिव आती, इसका मतलब अपना अजम्पशन गलत हो जाता, ये डायोड ऑफ होता, और ऑफ जैसे ही होता तो हम इसको कैसे रिप्लेस करते? फिर इस ओपन सर्किट से रिप्लेस करते, और ओपन सर्किट जैसे ही करेंगे तो करंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो अभी अपना आंसर कितना है? 6.2 मिली एम्पियर। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जिस तरीके से मैंने आपको करेक्टरिस्टिक बताई है उसी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताया है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक इसमें ऑप्शन होगा कोई, ऑप्शन है 6.2 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन है डी। ऑप्शन इज डी, 6.2 मिली एम्पियर। तो आई होप ऐसा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, एज्यूमिंग दैट द डायोड आर आइडियल इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज वी नॉट इज। अब इस सर्किट में भी दो डायोड लगे हुए हैं, D1 और D2। D1 की पोलैरिटी कुछ ऐसी है और D2 की पोलैरिटी कुछ ऐसी है, आप देख पा रहे हैं। अब हमें सबसे पहले, अगर हमें बी नोट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इन दोनों डायोड में से कौन सा डायोड ऑन है, कौन सा डायोड ऑफ है। हो सकता है दोनों ऑन हो सकता है दोनों ऑफ हो सकता है एक ऑन हो एक ऑफ हो। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा D1 और D2 में से कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। तो अपना वही प्रोसीजर D1 और D2 को फाइंड करने के लिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस दोनों डायोड को ऑन मान लेंगे, और ऑन मानने के बाद उसको उसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। अब ऑब्जर्व करो कि इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि डायोड्स आर आइडियल। इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन कराया था कि डायोड अगर आइडियल है तो अगर ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट, ऑफ होगा तो ओपन सर्किट। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन सर्किट मान के दोनों को ऑन मान लेंगे। देखेंगे जरा, टेन वोल्ट, इसको हमने ऑन मान लिया। ये 10 ओम, ये भी 10 किलो ओम, दिस इज 10 किलो ओम, दिस 10 किलो ओम, ये भी 10 किलो ओम, और इसको भी हमने ऑन मान लिया। ये 15 वोल्ट, ये 10 किलो ओम। हमें डायरेक्शन माननी है, ये करंट मान ली मैंने I1, और इस डायरेक्शन में ये करंट होगी I2। जो करंट हमें इंडिकेट करनी है उसकी डायरेक्शन हमेशा P2N होगी। D1 को आप ऑब्जर्व करो, I1 की डायरेक्शन P2N है, D2 को ऑब्जर्व करो, I2 की डायरेक्शन भी P2N है। तो हमें जो डायरेक्शन माननी है करंट की हमेशा P2N माननी है। अब हमें फाइंड करना है I1 और I2 की वैल्यू। तो अगर मैं बोलूँ नोड A, तो नोड A का वोल्टेज कितना हो जाएगा? नोड A का वोल्टेज हो जाएगा 10 वोल्ट। सिंपल, नोड A का वोल्टेज हो जाना है 10 वोल्ट। अब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं I1 और I2। तो एक करंट और इंडिकेट करते हैं यहाँ पे,
ये बोल देता हूँ मैं I3, ये बोल देता हूँ मैं I3। अब फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले I3 की वैल्यू कितनी होगी? I3 की वैल्यू होगी 10 डिवाइड बाई 20 किलो ओम, डेट मीन्स 0.5 मिली एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं I2 की वैल्यू बोलूँ तो I2 की वैल्यू होगी माइनस ऑफ 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 10 किलो ओम, डेट मीन्स माइनस का 2.5 मिली एम्पियर। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं I1। तो यहाँ पर KCL लगाते हैं, अप्लाई KCL एट नोड ए पर KCL लगाते हैं। तो कौन कौन सी करंट इंटर कर रही है? I1 इंटर कर रही है, I2 भी इंटर कर रही है, जबकि I3 लीव कर रही है। तो यहाँ से I3 की वैल्यू कितनी हो जाए, सॉरी I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ I1 प्लस I3। I1 की वैल्यू I कितनी है? हमें I1 निकालना था। I1 की वैल्यू कितनी आएगी? I1 की वैल्यू आएगी I3 माइनस ऑफ I2। I3 की वैल्यू आई 0.5 मिली एम्पियर और I2 की वैल्यू आई माइनस का 2.5 मिली एम्पियर। डेट मीन्स यू विल गेट प्लस का 3 मिली एम्पियर। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 की वैल्यू है प्लस का 3 मिली एम्पियर। तो मैं एक कंक्लूजन लिखता हूँ I1 और I2 दोनों के लिए। I1 की वैल्यू आई है 3 मिली एम्पियर जो कि पॉजिटिव है, और I2 की वैल्यू आई है माइनस का 2.5 मिली एम्पियर जो कि नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि D1 ऑन है, नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि D2 ऑफ है, D2 ऑफ है। अब सुनेंगे, अब D1 D2 लगे कहाँ थे? ये थे अपने D1 D2 के। D1 ऑन हो गया, ये वाला जो है वो ऑन है और D2 ऑफ है। तो D1 को हम रिप्लेस कर देंगे उसके ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से और D2 को रिप्लेस कर देंगे उसके ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से। तो हम क्या रिप्लेस करेंगे? फिर से सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे। दिस इज 10 वोल्ट, ये ऑन है, हमने ऑन कर दिया। ये 10 किलो ओम, ये भी 10 किलो ओम, ये 10 किलो ओम, ये ओपन हो जाएगा और ये 15 वोल्ट, ये 15 वोल्ट, ये 10 किलो ओम, ये भी 10 किलो ओम, ये भी 10 किलो ओम और ये V0। अब अगर आप ऑब्जर्व करो कि ये जो है ये सर्किट ओपन हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगी। जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें होगी और वही करंट इसमें होगी। तो सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम V0 निकाल सकते हैं। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, V0 इज नथिंग बट 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 इंटू 10, यू विल गेट 5 वोल्ट। तो सबसे पहले आपने फाइंड कर लिया D1 और D2 में से कौन ऑन है, तो हमें पता लग गया कि D1 ऑन है और D2 ऑफ है। फिर आपने V0 की वैल्यू फाइंड की, V0 की वैल्यू कितनी आई? 5 वोल्ट। आई होप ये कोई ऑप्शन में होगा, तो ये ऑप्शन है B। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन V0 एंड ID एज शोन इन द फिगर। अब इस सर्किट में देखो आप, दो डायोड लगे हैं, दोनों अलग अलग मटेरियल के, एक जर्मेनियम का है एक सिलिकॉन का। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें सारे के सारे डायोड एक ही मटेरियल के थे, बट इस क्वेश्चन में जो डायोड है वो अलग अलग मटेरियल के, एक जर्मेनियम का है और एक सिलिकॉन का है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जर्मेनियम के लिए कट इन वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। मैंने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक शो की हुई है। अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक बनाऊं, इसका मतलब है कि जो जर्मेनियम डायोड है वो 0.3 वोल्ट के बाद ऑन हो जाएगा और सिलिकॉन डायोड को ऑन होने के लिए कितना चाहिए? 0.7 वोल्ट। तो लॉजिकली इतना तो श्योर है कि जर्मेनियम डायोड पहले ऑन हो जाएगा और सिलिकॉन डायोड बाद में ऑन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हालांकि ये DC है, 20 वोल्ट है, ठीक है DC है, बट इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या सॉल्व करते हैं? क्या अपनी अप्रोच लगाएंगे कि ये जो वोल्टेज है वो 0 से लेकर 20 वोल्ट तक
राइज हो रहा है। अब हो सकता है ये टाइम बहुत कम हो, नैनो से मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, बहुत ही कम होगा, बट हम एज्यूम करेंगे ये 0 से लेकर 20 वोल्ट तक अपना राइज हो रहा है। तो सबसे पहले कौन सा डायोड ऑन हो जाएगा, किसको सबसे पहले एनर्जी मिल जाएगी, वो है 0.3 वोल्ट। इसका मतलब जर्मेनियम डायोड पहले ऑन हो जाएगा और सिलिकॉन डायोड बाद में ऑन होगा। अब दोनों डायोड पैरेलल लगे हैं, इतना तो श्योर है कि दोनों डायोड ऑन नहीं हो सकते हैं। अगर दोनों डायोड ऑन होंगे इसका मतलब कि यहाँ पर KVL सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि जर्मेनियम को हम रिप्लेस करेंगे 0.3 वोल्ट से और सिलिकॉन को हम रिप्लेस करेंगे 0.7 वोल्ट से, और दोनों ब्रांच के वोल्टेज अलग अलग हो जाएंगे। एक का वोल्टेज हो जाएगा 0.3 वोल्ट और एक का वोल्टेज हो जाएगा 0.7 वोल्ट, जो कि KVL को सेटिस्फाई नहीं करेगा। KVL कहता है कि दोनों पैरेलल ब्रांच के वोल्टेज क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इतना तो श्योर है कि यहाँ पर एक ही डायोड ऑन होगा। तो सबसे पहले कौन सा डायोड ऑन होगा, सबसे पहले डायोड ऑन होगा जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम को ऑन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 0.3 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जर्मेनियम डायोड ऑन हो जाएगा। अगर जर्मेनियम डायोड ऑन हो गया तो क्या सिलिकॉन डायोड कभी ऑन हो पाएगा, नहीं। उसके एक्रॉस वोल्टेज हमेशा कितना हो जाएगा, 0.3 वोल्ट। इसका मतलब सिलिकॉन डायोड कभी भी ऑन नहीं हो पाएगा। तो इस सर्किट में जिसमें दो डायोड लगे, दोनों पैरेलल हैं, एक जर्मेनियम एक सिलिकॉन, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम डायोड ऑन होगा और हम उसको रिप्लेस करेंगे 0.3 वोल्ट से, जबकि सिलिकॉन डायोड क्या रहेगा, सिलिकॉन डायोड ऑफ रहेगा। तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। सर्किट कैसे बनेगा, ये 20 वोल्ट है, इसे 0.3 वोल्ट, ये ओपन हो जाएगा, ये 2.2, ये 4 वोल्ट, दिस इज 2.2 किलो ओम, ये वोल्टेज था V0, ये करंट थी IT। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर सिलिकॉन डायोड ऑफ हो चुका है तो ID की वैल्यू तो कितनी होगी, ID की वैल्यू हो जाएगी 0 एम्पियर। जबकि B0 की वैल्यू कितनी होगी, B0 की वैल्यू अब आप सिंपली निकाल सकते हो, 20 माइनस 0.3 इक्वल टू 19.7 वोल्ट, 19.7 वोल्ट। अगर मैं इसे क्वेश्चन में एक चीज़ और ऐड कर दूं कि मुझे इस ब्रांच में भी करंट निकाल ली हूँ, अगर मैं बोलूँ कि इस ब्रांच में करंट निकालो I, तब I की वैल्यू कितनी होगी, तब I की वैल्यू होगी I इक्वल टू 20 माइनस 0.4 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 2.2 के, यू विल गेट 7.13 मिली एम्पियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे जहाँ पर दो डायोड लगे हैं और दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं। तो आपको ध्यान देना होगा किसका कट इन वोल्टेज कम है और किसका कट इन वोल्टेज ज़्यादा है। जिसका कट इन वोल्टेज कम है सबसे पहले वो ऑन होगा, जिसका कट इन वोल्टेज ज़्यादा है वो बाद में ऑन होगा। तो इस क्वेश्चन में जर्मेनियम डायोड ऑन हो रहा था जबकि सिलिकॉन डायोड ऑफ था। आई होप इन क्वेश्चन से आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि अगर सर्किट में सिर्फ DC सप्लाई लगी है तो उस समय हम डायोड को कैसे रिप्लेस करेंगे, कब डायोड ऑन होगा कब डायोड ऑफ होगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजेबल हैं, आपको लगता है कि आप इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें कि मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डायोड का अगला एप्लीकेशन जो है रेक्टिफायर। तब तक के लिए थैंक यू।